सो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आज जेई पे। 13 वर्षों का अनुभव और 1 लाख से ज़्यादा सर्टिफाइड स्टूडेंट के साथ अब हम यूट्यूब चैनल पे भी आ गए हैं। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो अभी शेयर किया था आपको एनआईटीज का टॉप एनालिसिस का, वैसे ही हम आज ट्रिपल आईटी को लेकर के आए हैं और आज इसमें सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन एंड अदर ब्रांच की भी एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे लास्ट ईयर के हिसाब से। और तो इसमें हम लोगों ने 3 तरह के कॉलेज बनाए हैं, T1, T2 और T3 की। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉप 2 ट्रिपल आईटी की, जिसमें है आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर के दोनों के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये अपना अलग एग्जाम भी कराते हैं और जेईई मेंस के स्कोर पे भी लेते हैं। सबसे पहले आइए इन्हीं की बात कर लेते हैं। सो आपके सामने है टॉप 2 ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी ट्रिपल ई एग्जाम भी कराता है, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन लेता है। बीएस और एमएस प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। और आपका दूसरा एक जो है एक ट्रिपल आईटी काउंसलिंग भी कराता है, जो जेईई मेंस के बेस पे लेता है। अब इसकी बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ अगर एनालिसिस करेंगे तो सीएससी ब्रांच में 2017 और इसी ब्रांच में 10,318 तक अगर रैंक है आपका, तो आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल सकता है। उसके बाद सेकंड पे है आपका बेंगलोर। बेंगलोर की बात कर लेते हैं। बेंगलोर में जेईई मेंस का कट ऑफ जो सीएससी ब्रांच का 8,997, वहीं आपका इसी की बात करेंगे तो इसी 18,457 पे कट ऑफ है। अब एक बार आप ट्रिपल आईटी के लिस्ट देख लीजिए। ट्रिपल आईटी लिस्ट आपका टोटल 26 ट्रिपल आईटी हैं, जो 2 हमने अलग से वो कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं, जिसको इसमें ऐड नहीं। अगर उसको 2 ऐड कर लेंगे तो आपको 28 हो जाएगा। T1 कॉलेज की बात करेंगे। T1 कॉलेज में देखेंगे कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो T1 कॉलेज का हम लोग देख लेते हैं। T1 कॉलेज में आपका हैदराबाद, बेंगलोर, इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ, जबलपुर, पुणे, कांचीपुरम, गुवाहाटी, वडोदरा एंड कोटा, सूरत। ये आपको T1 कॉलेज कैटेगरी में है कॉलेज, जिनका आपको कट ऑफ के साथ में हम बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अगर सीएससी ब्रांच देखेंगे तो 1687 है। वहीं ट्रिपल आईटी बेंगलोर की बात करते हैं तो सीएससी ब्रांच की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो 8,000 है। इलाहाबाद के 5,378 है। वहीं आप ग्वालियर की बात करते हैं 7,757 है। 11,175 आपका लखनऊ और 14,584 आपका जबलपुर है। पुणे ट्रिपल आईटी की बात कर रहे हैं तो ट्रिपल आईटी पुणे 16,952 है। वही ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की बात कर रहे हैं तो 17,000 के आसपास, गुवाहाटी में 20,000 के आसपास गया है, वडोदरा में 21,000 और कोटा में 22,000 गया है। 23,000 आपका गया है लास्ट सूरत में। ये टीयर 1 के कॉलेजेस थे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसका सीएससी कट ऑफ हमने एनालिसिस किया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इसके 500 रैंक के अप डाउन हो सकता है, ये अप्रॉक्स आएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे टीयर 2 के कॉलेजों की। टीयर 2 के भी कॉलेज की देख लेते हैं हम लोग क्या कट ऑफ है। टीयर 2 में आपका आता है ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी सोनीपत, ट्रिपल आईटी ऊना, ट्रिपल आईटी नागपुर, श्री सिटी चित्तूर, ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली, ट्रिपल आईटी कट्याम, ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी कुर्नूल, ट्रिपल आईटी रायचूर। इसका कट ऑफ देखेंगे, भोपाल का 24,000, सोनीपत का आपका 25,000, 27,000 आपका ऊना नागपुर 27,000 समथिंग है, और चित्तौड़ का भी 27,800 है। मतलब इसमें लास्ट अगर देखेंगे तो कट ऑफ आपका गया हुआ है लास्ट आपका 33,268 कर्नाटका में, रायचूर का है। तो अगर टीयर 2 कॉलेज को अगर देखना है आपको सीएससी ब्रांच, तो आप मान के चलिए इसका कट ऑफ 33,000 से 34,000 के आसपास रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लीजिए मैक्सिमम 35,000 के ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या है आपका T3। टीयर 3 के कॉलेज देखेंगे। टीयर 3 में कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं, तो टीयर 3 में आपके सामने देखता हूँ मैं ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी वडोदरा, ट्रिपल आईटी अगरतला, कल्याणी, वेस्ट बंगाल, भागलपुर, मणिपुर। इन कॉलेजों का देखा जाए तो लास्ट क्लोजिंग रैंक आपका गया है 34,000, 35,000, 37,000, 38,000, 46,000 आपके सामने है। मणिपुर का लास्ट कट ऑफ 46,000। T3 के कॉलेजों में अगर जाते हैं तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 50,000 रैंक के अंदर अगर है आपका, तो सीएससी मिल सकता है। इसमें होम स्टेट कोटा नहीं होता है, ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन होते हैं। सो आपका जो ऑल इंडिया रैंक है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ट्रिपल आईटी के ऑल ब्रांच का एनालिसिस करेंगे, अदर ब्रांच का भी बात कर लेते हैं।
तो आइए अब कॉलेज वाइज एक बार कट ऑफ देखते हैं ट्रिपल आईटी के अदर ब्रांचेज की। सो आपके सामने स्क्रीन पे है अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर, जिसका कट ऑफ आउट ऑल इंडिया कोटा के लिए है आपका। एक्चुअली ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसमें लिखा गया है, ये IQ से लिया गया है। CSC ब्रांच अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 7757। मैथमेटिक्स एंड साइंस कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो 12,000। ट्रिपल ई 17,777। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करते हैं 20,625 और ECE ब्रांच की बात करेंगे तो 32,000 पे गया है ECE ब्रांच। ऐसे ट्रिपल आईटी कोटा की बात करते हैं, CSC ब्रांच 22,296 और ECE ब्रांच 31,000 तक गया हुआ है। CSC ब्रांच आपका वेस्ट बंगाल कल्याणी का 37,000 और 41,000 तक आप गया है ECE ब्रांच। नेक्स्ट आपके पास सोनीपत हरियाणा है 25,000 तक CSC ब्रांच। अदर ब्रांच IT की बात करें तो 12,000 तक गया है। ECE वहीं 38,000 तक गया है आपका चित्तौड़ का और AI डाटा साइंस 30,151 तक गया हुआ है। CSC की चूंकि बात कर चुके हैं तो हम लंबी वीडियो नहीं करेंगे। IT ब्रांच का देख लेते हैं, वडोदरा गुजरात का 23,671 तक गया हुआ है आपका। वहीं उना हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 30,983 तक आपका गया हुआ है IT ब्रांच। ECE ब्रांच जो गया हुआ है आपका 37,000 तक गया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का भी एक अच्छा रैंकिंग है और इसमें IT और IT बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स 5,780 और 5,378 IT गया हुआ है। कांचीपुरम की बात करें तो लास्ट ब्रांच आपका गया है ECE ब्रांच। ECE की ब्रांच अगर देखेंगे तो आपका 24,657 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 46,172। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो 46,080। CS विथ मेजर एंड इन AI 17,188 है। मणिपुर की देख लेते हैं। मणिपुर का लास्ट ब्रांच आपका गया हुआ है 53,716 जो ECE विथ BLSI है। ये भी एक अच्छा ब्रांच है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर इसी में इंटरेस्ट है तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक अच्छा ब्रांच है, ट्रेंडिंग होने वाला है इसका। AI तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तिरुचिरापल्ली और लखनऊ का देखेंगे। तिरुचिरापल्ली की बात करेंगे तो ECE ब्रांच आप देखेंगे 40,183 और लखनऊ में लास्ट ब्रांच जो गया हुआ है 11,947 आपका IT ब्रांच गया हुआ है। धारवाड़ की बात कर लेते हैं। धारवाड़ में देखेंगे 46,610 आपका ECE ब्रांच गया हुआ है और डाटा साइंस एंड ECE की बात करें 37,000 तक गया है। वहीं कुरनूल की बात कर लेते हैं। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है और कुरनूल का जो ब्रांच लास्ट कट ऑफ गया हुआ है आपका 51,453 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की ये लास्ट कट ऑफ गई है। सो स्टूडेंट जिनका NITs में नहीं हो पाया है वो ज़्यादातर जो 1 लाख के अंदर रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनका बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कुछ ढंग का ब्रांच मिलेगा कि नहीं। सो अगर 50 से 60,000 के अंदर रैंक है आपका, सो आप NIT के कंपेयर में ECE और IT ब्रांच आप ट्रिपल आईटी में भी देख सकते हो। एक अच्छा ऑप्शंस मिल रहा है। ट्रिपल आईटी के भी कॉलेज काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, इनका प्लेसमेंट भी आजकल काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो आप एक NIT का लोअर लास्ट ब्रांच केमिकल लेदर से लेने से बेहतर है कि आप इस ब्रांच को भी आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल आईटी में ECE और ये सब ऊपर के ही ब्रांचेज होती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हैं। ट्रिपल आईटी कोट्टयम की बात करेंगे तो कोट्टयम का लास्ट कट ऑफ गया हुआ है, आप देखेंगे ECE ब्रांच में ECE का 39,000 समथिंग गया हुआ है। वहीं अगर नागपुर की बात करेंगे तो नागपुर का 37,000 आपका कट ऑफ लास्ट गया हुआ है ECE ब्रांच में। पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे में आप देखेंगे तो 22,399 आपका कट ऑफ है। रांची का देख लेते हैं। रांची आपका 40,000 तक गया हुआ है। सो स्टूडेंट्स जिनको CS पढ़ना है यार, वो अगर CS NIT में नहीं किसी रीजन से उनको मिल रहा है तो ट्रिपल आईटी का ऑप्शन रखो और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इससे आपको करने के लिए। भागलपुर की बात कर लेते हैं। भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये भी एक यूनिक ब्रांच है। इसका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और जो मैकेट्रॉनिक्स मैकेनिकल में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे आप 49,678 तक मिला हुआ है, ये आप ऑप्शन ले सकते हैं।
वहीं सूरत की बात करते हैं, सूरत आपका 32,000 पे क्लोज हुआ है ईसीई ब्रांच। और अगरतला की बात करते हैं तो 35,192 पे क्लोज हुआ है सीएससी ब्रांच। नेक्स्ट है आपका रायचूर कर्नाटका। रायचूर कर्नाटका का जो कट ऑफ है 33,268। और एआई डाटा साइंस की बात करेंगे तो 35,154, ये लास्ट ब्रांच लास्ट कट ऑफ है। ये सीएससी आपका बात करेंगे आपका नेक्स्ट बड़ोदरा की, बड़ोदरा 34,862 पे क्लोज हुआ है। ऑलरेडी सीएससी का डिस्कशन कर चुके हैं। कैटेगरी वाइज में लास्ट कट ऑफ क्या गया हुआ है ब्रांच वाइज, उसको हम एक एनालिसिस करते हैं। तो अदर ब्रांच अदर कैटेगरी का हमने मेंशन किया हुआ है। सो सबसे पहले आप देखिए अदर ब्रांच में जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है। ओपन कैटेगरी के लिए 12,085 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,894 है। ओबीसी के लिए 4416 है। एससी कैंडिडेट के लिए 2466 है। वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 1506 कट ऑफ गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप देख लेते हैं। कोटा राजस्थान में जो लास्ट कट ऑफ गया है ओपन कैटेगरी के लिए 31,608 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 5,546 गया हुआ है। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं 12,920 गया हुआ है। एससी कैंडिडेट का 8,237 है और एसटी कैंडिडेट के लिए 3,871 है। ये लास्ट ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पे रही है राजस्थान में। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात कर लेते थे, यहाँ पे भी इसी ब्रांच है और इसी ब्रांच का गया हुआ है 32508 ओपन कैटेगरी के लिए। आपका नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 5,114 है। ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट के लिए 13,335 और एससी कैंडिडेट के लिए 8,502। एसटी कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रहा है 3,575। ट्रिपल आईटी वेस्ट बंगाल कल्याणी की बात कर लेते तो सेम यहाँ पे भी इसी ब्रांच रहा है। इसी ब्रांच में आपका गया हुआ है 41,775 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 7,076 और 16,321 आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए गया हुआ है। एससी कैंडिडेट के लिए 8,655 और एसटी कैंडिडेट के लिए 4,712। सोनीपत हरियाणा का देख लेते हैं तो सोनीपत हरियाणा की कट ऑफ की बात करेंगे तो सोनीपत हरियाणा में 27,255 रहा है। वहीं आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करेंगे तो 4,659 रहा है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 11,845 है। नेक्स्ट एससी कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो 7,380 है और एसटी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 4,547 है। ट्रिपल आईटी ऊना में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच गया हुआ है लास्ट और इसमें गया है 3,983 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करेंगे तो 5,217 और ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे 13,015 और एससी कैंडिडेट की 7,192। एसटी कैंडिडेट का 4,726। ये थे कुछ लास्ट ब्रांच के कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं अदर ब्रांच में। जैसे आप बात करेंगे अब गुजरात की तो गुजरात में आईटी ब्रांच रहा है। देखो यार ज़्यादातर सीएस आईटी मैकेनिकल, इसलिए ट्रिपल आईटी को फोकस करना बहुत ज़रूरी है आप सबको, क्योंकि इसमें कोर ब्रांचेज हैं। अगर आप केमिकल, लेदर और ये सब अगर किसी एनआईटी में उठा रहे हैं उससे बेहतर है कि ट्रिपल आईटी में आप फोकस करो। ट्रिपल आईटी में आपको लास्ट ब्रांच भी काफ़ी अच्छे लास्ट रैंक पे भी मिला हुआ है। सो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सो ट्रिपल आईटी वडोदरा गुजरात की देख लो तो 23,671 के साथ ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 3,821 है। ओबीसी एससी एनसीएल कैंडिडेट की बात करें 10,166 और 6,928। एससी एसटी की बात करें 3,489 है। इलाहाबाद की बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5,378। लंबी वीडियो हो रही है तो हम अब ओपन की बात कर लेंगे। बाकी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे, एक मेरा ब्रांच मिल गया कांचीपुरम में। कांचीपुरम में देख रहे हैं तो हम 46,172 आपके आगे मैकेनिकल और दूसरा जबलपुर में भी मैकेनिकल है। मैकेनिकल भी जो पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। 42,814 है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे मणिपुर में 53,342 पे गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका नेक्स्ट है तिरुचिपल्ली में 38,121। कंप्यूटर साइंस की देख लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपका 9,844 ये लखनऊ का है। नेक्स्ट एक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आ गया कुरनूल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन है। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है और ये एक यूनिक ब्रांच ये भी है। 51,453 तक मिला हुआ है। सो स्टूडेंट इसको अगर किसी को मिल रहा है तो यार इसको मत छोड़ो,
क्योंकि मैकेनिकल विथ स्पेशलाइजेशन ये ब्रांच भी बहुत CS की तरह अच्छा कॉम्पिटिट करने वाला है। अभी आने वाले 4 साल में बहुत ट्रेंडिंग होगा। सो इसको इग्नोर मत करो। अगर किसी को मैकेनिकल या दूसरा ब्रांच अपर ब्रांच के लिए देख रहा है, अगर ये ब्रांच मिल रहा है तो ये भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। एक अच्छा ब्रांच है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपने चॉइस के हिसाब से ब्रांच चूज करो। जो कन्फ्यूज स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहूँगा कि जब कन्फ्यूज ही हो तो ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 39,000 तक ये है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये कोट्यान में था। अब रांची की बात कर रहे हैं 40,000 तक, वहीं 37,000 तक आपको नागपुर मिला हुआ है। पुणे की बात कर लेते हैं 22,300। भागलपुर की बात कर लेते हैं तो 49,000 तक मिला हुआ है। वहीं IIT भोपाल की बात कर लेते हैं 28,824। सो ये थे आपके कट ऑफ IITs के। सो स्टूडेंट होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वैसे हमारा नया चैनल है तो आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए, लिमिटेड लोग हैं। सो आप लोग मोटिवेशन भी साथ में हमारा बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए काम का है या नहीं है। सो आगे भी और वीडियो हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आए हैं आप सबके डिमांड के हिसाब से स्टेट वाइज कट ऑफ का, गवर्नमेंट कॉलेजों का कट ऑफ का। सो सबसे पहले हम वीडियो लेकर आ रहे हैं AKTU के गवर्नमेंट कॉलेजों के कट ऑफ की, ब्रांच वाइज लेकर के आएंगे और साथ में आपका कैटेगरी वाइज भी लेकर के आएंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।